मेरा
हीरा कल भी तेरी आस आस तेरे एक नाम की जे मुझे रुतबा ये कथा पीर वाली सरकार कथा जन्म मुगादार का दूसरा जिसके पेश करता चातरनगर का दी बाबा राजकुमार जी इस कथा की पेशकश बाबा राजकुमार जी चातरनगर का दी वाले करवा रहे हैं। गायक कलाकार सारी अपनी जानी पहचानी आवाज राज उड़गन वाला एंड पार्टी राजकुमार के शिगिर्द सलीम खान और मास्टर ये बलविंदर बनवाड़ी जी इस कैसेट के साथ दे रहे हैं। बादशाह ने 12 साल कर का सिलवावे गोरखनाथ के नाम की सेवा उत्तर वाला फल प्राप्त कर बादशाह की सस फुलन और नंद समेत सखाए का राजा जी बनु बादशाह ने मेला कड़िया हुआ कटवाए का अपना चंद्रमुख बादशाह ने गटा बनवाया झोल का पूरा चूरा चावला वेला है कमहल के चलने की तैयारी कर लिया 100 तरीक की मना और तो जात कर ली जानी है जाना सफर लंबा है प्रदेश का एक शहर के अंदर निगाह मार का देखा विपति ने टलोरा पटवाए हुए इश्तिहार छिपवाए हुए हैं भाई कोई बादशाह रानी के बगावत करेगा 500 रुपये जुर्माना 6 महीने की सजा भाई कोई शख्स मेरा साथ नहीं देने का देखा क्या शहर के अंदर अखा देता रामदासिया का लड़का जिसका नाम पर जिस सोचा भी अंदर आदमी पर ना कोई जुर्माना ना कोई सजा भांजी ने भेज का कुछ बुलावा माता मुझे याद कराया बेटे मेरे पति ने गड़िया दे दिया प्रदेश में जारी गड्ढा छीट कर चलना माता अंधा आदमी मैं तेरा गड्ढा की तरह छेड़ांगा बेटे सिर मेरे बैलांगे रस्से पकड़ कर बैठना गड्ढा तो मैं अपना आप छेड़ूंगा ये बैला के रस्से पकड़ कर बजी बैठ जा एक माता बादशाह अपने बीते वक्त याद करता बोलिया विकास महरमा छिया गया हमें क्या बनता जा रही है अपनी कलम की लिखी हुई चीज ध्यान देना ओ दीता पति ने त्याग फुट गए ने मेरे भाग दीता पति ने त्याग मेरे भाग
धरती के पैर ऊपर पैर रखा, शहनशाह की जोत का अस्तारा माई बादशाह के मस्तक में टहक रहा था। पहला पर्चा पैदा होने के पहला किसनु जामुन वखा देंदा पर जूठा बाग गड्ढे की पिछली फट्टी में पैर रखने जाने का दर्द देखी कोई खा अखा चाह का कहा माता मुझे सब कुछ ना करे, जो मर्जी पूछे। क्या क्या बेटे माता मेरी अखा खुली भाई, जहां तेरा पानी डुलेगा अपना फोन भागा मैंने ऑर्डर कर भी, तेरा गड्ढा छेड़ा था बेटे, मेरा गड्ढा वहां छेड़ जहां मेरे राजा का दरबार लगा। जे कोई राजा मेरे पति को समझा दे रानियों गड्ढा वास लगा। राजा के दरबार के पास जिस वक्त आया, राजा देवर का दरबार सजा हुआ जिसके अंदर 52 गढ़ इकट्ठे हुए, जिन्हां के अंदर जयपुर जोधपुर गढ़ बीकानेर सांगा मोरा का ठड़का पुन्ना सतारा बांस बरेली गौर वगैरह टाका देश कोटा जोधपुर की कली बीकानेर की नड़ी पाई की चलन देशी तमाकुना भर लिए पर गया गांजा के दम लगे हुए फिल्म के डब्बे खुले हुए, तोड़ा तोड़ा फिल्म राजपूत बच्चा निकाले मला भी तोड़ा तोड़ा फिल्म कहीं बैठे आंख खुला पुट कलिया मार रहे नशे की टेर में बैठे। गड्ढा वासर का देखा क्या कहे, देखो देखो भाइयों चंद्री बेग रानी वासर का गड्ढा है, ऐसी रानी के तो दर्शन पाका पापा के तारी होती। तमाम राजा ने पिठा मोड़ ली। माता कौन तो कहनी तेरे पति को राजा समझावागा, इन्होंने तो पिठा मोड़ लिया। कहा बेटे रब ने पिठ मोड़ रखी नहीं तो आप मोड़ांगे। ब्याह आई कि या तो उस दिन खड़े पीर मत्था टेका जाए जाती जाती खड़े पीर मिल जाए। गड्ढा वासना खड़े पीर के पास आ जा, उसका खड़ा पीर उसका बैठा होगा। देखो क्या तो खड़े पीर का पूछना पड़ा आज क्या भाषा का बताओ, क्या तेरे कहने की बात है मैं सुन नहीं पाई। से बोल पाऊँ
जिस वक्त क्या कहा खेड़ा राजा उठा बैठा हो गया, क्या लगा कहना हाँ भाई कौन भूत प्रेत मणि मसानी जिसने सौंदे पे नगर के अंदर जाकर लामी रात खेड़ा पीर नगर का मुफ्ती रहा ऐर गैर चीज बढ़ा दी पहले खेड़े पीर के इजाजत ले खेड़ा पीर नगर का जागता हुआ नगर हासी कुछ खेड़े राजा मैं कोई ऐर गैर चीज नहीं, मैं तो शहर के राजा जेवर की रानी बादशाह रानी थी पर आज रानी नहीं रही, क्योंकि मेरे पति ने मुझे देशिया त्याग दे दिया मानते विशाल तेरी शरण में आई महाराज देकर तम मोर का मेहरबान साथ 100 का हवन करा दे, 100 का गौदान कर दे, 100 यज्ञ कर दे। रानी कड़िया किसी ने दिया, कहा राजा मेरे पति जेवर। फिर रानी जिस राजा की तो रानी वही मेरा मालिक, राजा का हुक्म दूर मैं नहीं कर सकता जो तुम यहाँ से जाना बेटे पर जो हम आकर बस यहाँ तो जरा भाई मोड़ का साथ सकता, क्योंकि खड़े पीर ने जवाब दे दिया मेरा गड्ढा छेड़ फिर रानी रात थी गड्ढा पाछड़ का रंगड़ा इंदिराबा वो छत्री महाराज की जोत पतालपुरी में बांस नाग में दिखा दे नाग उसका बैठा हो जा। पद्मा रानी ने पूछ रहा देख तो क्या हुआ महाराज, पतिव्रता देवी के अंदर क्या मौका देखा गड्ढे जंगल के अंदर गड्ढा जा रहा है, गड्ढे में बाछड़ सवार बाछड़ के मस्त में जनवेजे वाली जो महाराज वो पिछले जन्म वाला जनवेजा बाछड़ के मस्त में राज रहा कड़िए मां जा रही है विजयमदी सूला मौका या कलियो कोई तरह सूरवीर बहादुर नाग जाता बाछड़ खत्म कर दे, बेल काट देगी फला को नहीं लगने का, दुश्मन जब लेने से पहले नहीं तमाम ना इकट्ठे करे। जिस वक्त ये बात कही भाषण खत्म करना सब जवाब दे अपने धर्म के भांजे तक्षकनाग नहीं याद कर सदा शिव भोलेनाथ की जटा में सूर्य लेकर आ जा भोलेनाथ के पास थे आने का अपने में बांसकनाग नमस्कार कर हाँ महाराज मैंने याद करे बेटे जाकर भाषण खत्म करना। वक्त इंसान ते जदों बयान पैंदा, वक्त इंसान ते जदों बयान पैंदा वे सब रस्सियां दे बन बन दस जांदे चक्कर भावी दा बंदे दे सिर ते झुल जावे अमृत जान के जहर लोकी चढ़ जांदे भाई भले बुरे दी पवे न सजनो कोई परख बाजी ते मित्र मित्रां दो पास वट जांदे एक तू न करे ते और करे केड़ा ते मेरी सबे जरूरतां पूरियां नु लोके तक दे ने बगुना मेरे ते मैं तकदा रहमतां तेरे क्या लगा तक्षकनाग कहन की महाराज की गड़वी जहरी भरा दी जितने भी तेरे नाग कौन बुद्धि नाग आया पलटने वाला नाग जो चाह सो बन जा नाग जो चाह सो कर दे नाग लेगा गड़वी जहर की जंगल के अंदर आ गया आज का अपना ब्राह्मण का रूप धार लिया लीका पड़ जाओ गड्ढा वासंगा रहा चले भजू ने लीका ब्राह्मण पड़िया देखा गड्ढा रोक लिया बेटे गड्ढा क्यों रोक लिया माता लीका कोई लावारस ब्राह्मण मरे पड़े तक्षकनाग सोच रहा जी मनाश टाइम कौन नाग भी है ब्राह्मण ये राज क्षत्रिय ने गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना इनका पहला धर्म पहला फर्ज है इन्होंने तेन मत्था टेकना ब्राह्मण किसी को तय दिल कर भी कर कोई अच्छी चीज दे बेड़े पार कर दे
जे किसी को दुर्वचन कर दे माड़ी आशीष दे बेड़ा गर्क कर दे इन्होंने तेन मत्था टेकना तो ऐसी माड़ी आशीष दे जौन से ने तेरी आशीष देनी पड़े कहा बैठे फिर इसको गड्ढे में रख ले रास्ते में चल कर इसका कहीं संस्कार कर देंगे सचकनाथ कावड़ मरा वो समझा गड्ढे में चढ़ा दे उनका बैठा हो जाओ उनका बैठा होया माता जी ब्राह्मण को जिंदा का फिर बेटा इसने मत्था टेक दे मनु क्या पता नहीं मत्था किस तरह टेक रखा बेटा हाथ जोड़ रखा तेरा महाराज दादाजी कौन लगू क्या महाराज क्या हो दादाजी कौन ये बताते हो कहते सुखी रहो जजमान तो क्या कहना था पहले क्या करे जा थारी जड़ कटा बेल बता थोड़ा मड़िया मां पासा हो ली काम अपने ब्राह्मण ने कहा था मैं जड़ ही मोड़ दे माता जी ब्राह्मण मथा टेके ग्राम और क्या कहेगा का बेटा नहीं कहेगा सुखी रहो जजमान का फिर तो 5-7 किलोमीटर लंबी शीश दे मन जड़ कटा का थारी बेल वाला माता जड़ों कट की बेल बदेगी कहाँ फिर कह रहा सारा मड़िया माँ बासा हो मड़िया माँ बासा बेटा ठीक ठाक बंदेगा हुआ मड़िया माँ बासा सिपाही का हुआ जो चार राम वाली गड्डी में पैदा चले रहा भाई लोग पीछा करा राम नाम सकता है तो बंदा करता है महाराज दादाजी क्या कह रहा कहा देवी श्यामा श्री राम के कहा कुछ नहीं कुछ हो रहा पर एक बात था जो ब्राह्मण ने कह दिया होगा कहाँ पे आया दादे का देवी सबसे शहर पे आया तो द्रव्य नहीं जाया और पाल की दो बेटियां काशल बाशरों की खबर नहीं जा रहा था फिर गड्ढे में बैठ जा जिस बादशाह की खबरों तो भी जा रहा बादशाह में आया का राम 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 हरे 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 तो बादशाह वो ही कितने बड़े राजा की लड़की इतने बड़े राजा की रानी गड्ढे में बैठ का किसी की राजा की लड़की ना किसी राजा की रानी मेरे पति ने मनु कड़िया दे दिया फिर बेटी ने तुम कड़िया दे दिया मैं भी क्या करने जाना दाते क्षत्रि महाराज की जोत सोचरी की दुष्ट ने मेरी मानू जहर बनाना क्या कह रही रात गर्मी में क्या ले रखा देवी रास्ते की खराब था राजस्थान का इलाका 12 कोस में पानी नहीं मिल रहा मेरे को घर में पानी लेकर मिल रहा 4 साल तो ले कर ले रहा जाते 2 कुट्टा मन पानी की पिला गलत बात बेटी बावन वीराम क्षत्रि महाराज ने कहा भी लग देखो मेरी माँ के मुंह पैके गड़ भी जहर की जानी चाहिए जबरदस्ती गड़वी खाका बाशा लगी मुंह लान आज दादा नहीं जाते हो बहुत चाका पैंगने के गड्ढा धरती करवा में वीरा ने ध्यान दे मारा छुड़का गड़वी जी मिल गए पर गिर गया लक्ष्मण आगे सोचा तेरा तो पहली बार खाली लग गया बेटी ना तो पानी तय आप पिया ना मेरे जुगा छोटे मैं जा रहा पानी की तलाश में मैं तेरा अगे मिलाऊंगा दानी जाते गड्ढा बाशा का डेरा गड्ढेरा माजल पूछ तर पूछ रोही बियाबान जंगल के अंदर आ गया बाछनों ढाबा दिखी पानी नजर आया हरियाली दिखी छाया दिखी ले बेटे पानी पानी पी ले बैला में पानी पिला ईमान का दानी दाते क्या लगी घर बेटे आप आराम कर ले बैल अपने चुगले ये बैल चुगले छोड़ दिए ईमान का सदन प्रेमियों सोच रहा सच के नाग भी बादशाह जब तक चल रही जब तक इसकी सवारी चल रही इसकी सवारी जंगल में रुक जा आप कौन कोई जंगल का शेर वगैरह जंगली जानवर बादशाह में खा देगा ईमान का सदन पर जहाँ बैल चुगे सोच रहा अभी तक उसके बैलों में खत्म कर दिया ये 2 बैलों की जीवा पर लग जाओ बैल बादशाह के खत्म हो जाओ बादशाह कहा पर जुनून भी जा बेटे जा बैलों में चालने का टाइम हो गया देखा क्या बैल तो 2 मरे पड़े आने का हाथड़ा मारा माता हम तो लुटते गए तुम्हारे पर तो सिगरेट पहले में यहाँ डाका पड़ा बेटे बात क्या का फिर माता अपने को जंगल में 2 बैलों में मौत पहली मर गए बैला फिर दानी रात वो देवी है काना का अपने बैला के पास देखो कैसे कैसे गहरे गहरे प्रभाव कर रहा है क्या ब्रेक क्या की बात है ऐसे सुबह से
अपने बैलों के पास खड़ी जार बाजार परेशान हुई था। हे मेरे मालिक सच्चे, अब तो मेरा बेटा बेचारा डूब गया, ना आगे जोगी ना पीछे जोगी। गहरे गहरे रात कर का जंगला में बादशाह रो रही है। रोना बादशाह का सुनकर क्षत्रिय महाराज की जोत का सितारा माई बादशाह के मस्तक में ढह गया था। आवाज आवा माता रोवाना बैल तेरे मरे नाग खा गए खोल का अपनी गुप्त के प्रांगण बच्चा के पैरों में बंद डाली नींद की तोड़ का यहाँ बैठ कर हलाने लगा। गार्ड में आपको पढ़ देंगे भाई बादशाह ने डाली नींद की तोड़ी खोल का प्रांता बच्चा के पैरों में बंद दिया। डाली हिलाने लगी तो क्षत्रिय महाराज की जोत गार्ड पड़ लिया। लंका सकोर समुद्र सिखाई उतर जा विशाल तनु खारे हजरत की दुहाई। लंका सकोर समुद्र सिखाई उतर जा विशाल तनु सिद्धगोर खनाथ की दुहाई। लंका सकोर समुद्र सिखाई उतर जा विशाल तनु माता गौर की दुहाई। रानियों बड़े दिन पड़े बैल पाछल के उसका बैठे हो गए। बेटे देर ना करा, यहाँ चार झुंड बैरी हो गए। जंगल के अंदर कोई होरी जिबला हम ना चिंबड़ जाओ, मेरे जब यहाँ पे छोड़ी दूंगा। और आते बड़ा बादशाह का सर से नजदीक पहुंच जाया। जंगलान के अंदर का ही अब जीरा लक्ष्मी रसीरा बादशाह के चारों भाई पंजवा की राजा कमरपाल एक जगह के अंदर शिकार खेलते फिरा आमनो सामने गड्ढे गल टक्कर हो जाओ। राजा की पालकी बादशाह के भाई गड्ढे वाले के पास आमा सोचा भी देख दिखने जा भी राजा रहते क्या करे गड्ढे वाले ऐसा कम कर अपने गड्ढे में पास खड़ा मारे पिता राजा कमरपाल की पार की आ रही और लाख जाने के बाद में अपने गड्ढा बना बादशाह ने अपने भाइयों की आवाज पछाणी वो वीरो ने मेरे अनजान बच्चा तो पहले दिन सवेरे सो गए लीक पड़े जा रहे गड्ढा बाहर कर दिया लेकिन लीक में गड्ढा नहीं गिरने अपने राजा ने गए पास नौका चलिए। जिस वक्त गड्ढे के अंदर से आवाज आई है देवी ने अपने शरीर वर्दी तले का चोटी के तले छुपाया हुआ था। पर्दे के अंदर बादशाह क्या लगे हम गड्ढे वाले सच बताता है कौन? वो मुंह पर देवी ने पर्दा उठा दिया। वीरो मैं तो सारी चंद्री पहन और भागन बादशाह बीबी सच बता तेरी हालत हुई किस तरह? भाई हो बस मेरी किस्मत का कसूर है। मेरे पति ने मैंने कड़िया दे दिया वह बिजली की तरह कड़ गई बदल की तरह कर दे बीबी गड्ढा वापस मोड़ ले। राजा ने यो नहीं पता भी बादशाह के चार भाई के चार जे तेरी अखा के सामने टुकड़े ना करे अपने पति के खिलाफ वो बादशाह दो शब्द नहीं सुन टुकड़े सुनकर पति गई जख्मी सीढ़ी की तरह गर्ज जिया। अपनी इस गंदी जुबान लगाम दो वो मेरा परमेश्वर है, मेरा परमात्मा मेरा पति है। मेरा माड़ा टाइम कटाया जाकर डॉक्टर मेरे पति को बात ना बोल और रातों ऐसी ऐसी पति वर्ता दे दिया। इतना कुछ ये बड़े करा फिर भी अपने पति करने के बादशाह के धुआं इतना भी फर्क नहीं है जिस तरह उनके प्रस्पेद दी आज इतने हमारा राजा कमरपाल आया खाए का अपनी बेटी ने शादी की गल आज बेटी हमने तुम्हें जन्म दे दिया तेरे कर्म कहाँ के लाऊं पिताजी बहुत अच्छा होगा जे कहीं था मैंने जन्म दियो मार थानू मेरे ने धुआं देखने पे दे है कि लाचा अपने बाप के गम जफी पागा देखो दुखिया देगी फिर कैसे कैसे घरे घरे बड़ाव कर दिया कैसे
बास अपने पिता के गाड़ी में पीपा का रोटी क्या कह दिया होती रोंदी तेरी रे हमारी सबक मेरी रे होती रोंदी तेरी रे हमारी सबक मेरी रे ओ मेरे सिर पे बाबला वे पहाड़ी ने आज की बहाना बरताया तेरी चल लंबे मिट्टी में चला तेरी बादल रे सवेरे मिट्टी में चमलाया तेरी बादल रे सवेरे मिट्टी में चमलाया ओ फूला मांगो रखी सी बाबला की लाड लड़ाए हर फूला मांगो रखे से बाबला के लाड लड़ाए शगना नल तो सी काट पूरा रास आए शगना नल तो सी काट पूरा रास आए ओ मेरी रोंदी जिंदगी रे डाटे हर पोरा तरस न आया तेरी आज राजमहल छुट गए बाबला सिर पे भाभी हाय करती आज राजमहल छुट गए बाबला सिर पे भाभी बंदे और यहाँ कोई ठिकाना ना पति मैं कर दूं बेघर करते यहाँ कोई ठिकाना ना पति मैं कर दूं बेघर करते वो पत्थर दिल बात में है मन जो सारा प्यार बुलाया सतवती रे सर्वराम दर्द हो जाने जिस दिन सतवती रे सर्वराम दर्द हो जाने राज उड़न वाले ने गुरु ने हर चरनी शीश झुकाया तेरी जब तक तेरा पति राजा देवर तेन लेन नहीं आता है तेन कोई कमी नहीं करनी पिताजी मेरा गड्ढा नाम रखे बागा चाल शहर में मेरे आने की किसी को कोई खबर ना गड्ढा बासल का नाम रखे बागा के अंदर इन रात में बैठ का उस टाइम तो भाइयों भैन वाला प्यार था बाप नुती वाला बहुत तत्ते ठंडे हो रात में बैठ का सोच रहे कि राजा जेवर इतना बेवकूफ राजा नहीं जो की भाषण पानी के गिलास दूल्हे पीछे कट सका कोई भारी खता कसूर गुनाह गलती हो या तो बात से सच गलवाऊंगा नहीं ऐसे औलाद का मुझे चाहिए खत्म अभी रात का समय रेखा डोका की तलवार बागा के अंदर पहुंचा 6 महीने तक खान जिंदा होया बैठा राजा को पिताजी कामनु पिताजी ना को भाषण सच बता क्या ऐसा कसूर क्या गुनाह क्या खता क्या गलती हो पिताजी मेरी खता कसूर गुनाह गलती पूछा मैं जिस तरह तेरे घर ते गली गए लाद के वास्ता डुल गई भटक गई तरसती रही औलाद का गोरखनाथ की सेवा करी बाबा नौ रखे बागा मारे सुके कोई में पानी नौ रखे बाग हरा मनु पुत्र वाला फल देगा यो खता यो कसूरा मेरी सास ना नहीं करी बात नहीं हुई पता गोरखनाथ क्या चीज है भगवान का दूसरा नाम गोरखनाथ था चल मैं तेरी हकीकत में सच मान लिया जे बाबे गोरखनाथ ने तुमको पुत्र वाला वरदान दिया कोई की रुकी चीज कोई करामात वाली चीज बख्शी हुई मनु 6 महीने हो गया खान देता हुआ बैठे मेरी अखा को माता जी क्या कह रहा है मेरा नाम ना कहा बेटे मैंने खता हुआ समझ रहा कहा अखा खुला जे कस के अखा खुल जा क्या मेरे नाम की क्रास दिखा देगा कहा पिताजी क्रास दिखा देगा जो अखा खुल जा कहा बेटी यो क्या बीमारी का जिसने अखा खोले इसकी पुजारी मैं तो 3 जगह दिखा देनी मेरी अखा खुल कह दे माता से अपने मुंह पर हाथ फेर लेगा रानी रात दूसरा पर्चा अपने नानी ने लाया जगत जहान दुनिया सरकारी दिखा दी
बेटी महल में चल, मैं कभी कहानी मैं ताने मैंने बोलियां दिया जो मर बड़े इज्जत सम्मान किया, भाषण में हम दिया कहानी रात समय बीत रहा, वो टाइम आ गया अद्धी रात का समय। छत्री महाराज की जो आवाज मारा सोंगी पई भाषण माता क्या पड़ी सोरी आ, मेरा जाने का टाइम आ गया, यहाँ पे तैयारी कर ले बेटे, तेरे पिता ने मनु बढ़िया दिया बा, मैं किस तरह जा सका, मैं तो ठिकाना लगी बैठी बाप के बार में फिर जो मैंने बढ़ना दिया था जी माता मेरा पिता तेन सवेरे लेना था, ऐसा कर्म कर सवा कर धरती लेपन कर ले भगवान के नाम की जोत बाल, मैं तड़के मेरा पिता लेना खड़िया माता वास छत्री महाराज के कहे मुताबिक सवा कर धरती लेपन कर ले भगवान के नाम की जोत बाल का मुंगरा वाली सरकार का नाम रखी छोड़ का माई वासक के बगल एक लेगा बामन की रानी रात में अभी रात का समय चढ़ाई कर दिया छत्री महाराज की किस तरह से शर्मा हुआ कहते हैं क्या बात करना गदरेवे शहर के अंदर आय का अपने पिता राजा देवर का मंजा का तो चतुआ का छत भी निकल आंख खुला राजा जी द्वार देगा स्टार्ट अब आ जाइए नहीं सोते रहा कि मना ये तो कोई ऊपरी शाय का चक्कर है। हाँ भाई कौन भूत प्रेत इसने मनोदी रात के टाइम स्टार में तेरा क्या पकड़ देखे पिताजी मनु भूत ना कह दिया मतलब तेरा बेटा मैं वो जोत गौरी जाऊं सी
सिद्ध बाबा गोरखनाथ ने मेरी माता बादशाह ਨੂੰ 9 ਲੱਖੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ मेरा आया वा जन्म का टाइम नेड़ा भाई मैं जन्म अपने नानका में नहीं लेना, मैं तो जन्म अपने घर लेना। बेटे मेरा मुझे तार दे मैं नहीं पता, मैं तो सवेरी जाकर बादशाह लिया कहा जाना पैना है भी पहला तेन मेरे नौवीं करा देगा नहीं पैनी। कहा बेटे यो क्या बीमारी है, मैं दुनिया में पैदा होगा पीर बनना भाई दुनिया मेरा राजे का देगा मथा टेक के कराएगी। कहा मैं तो तेरा बाप हूँ। कहा फिर ऊपर देख तो बाहर आ जाओ, सोचा भी यहाँ होने तक आ जाओ, ऊपर भी 2 गिठड़ी मैं चला जाओ। ओ बाबा मैं तेरी रात नहीं गा देगा, मेरा मजा था जाए का राजा अपनी भैन से मिलते कहा कि भी आपने बादशाह को कढ़िया देगा, बहुत भारी गलती करी। वो वीर का बादशाह ली दी उस रानी ने मानो दुनिया में मूल खाने जो नहीं छोड़ नहीं पहन उसके तो मस्तक के अंदर किसी पीर की जोत का काल 12-24 सालों सुक्का मासी ने मेला में गड़ा रहा। कोई बच्चा रोया उसका पीर पैदा होंगे, जहां तेरी रानी गई वहीं कौन चला गया, माने बादशाह यहाँ नहीं रहूंगे। राजा जे बस सोच रहा कि माना जे तू जहां बादशाह लेने मेरी भैनी जोन देगी, जे ना गया बस वो रात वाला ग्रोह फेरा सारा दिन 705 निकल जा। माता बादशाह का बेटे तेरा पिता लेने तो है नहीं है, तू नहीं माता रात वाला कम कर। आधी रात का समय तो पीर की जोत की सर में पछाड़ मंगवानी थी। बाद जिस वक्त दरवाजा खड़का मैं हाथ जोड़ का खड़ा हो गया, बाबा मेरे मेरा कोई कसूर मेरी गलती भाई मैं नहीं जान दिया। मेरी भैन ने बजाई ही रात मेरी गल हो जाए सवेर के गल हो तड़के जा खड़े ताने रात वहां किसी की परमिशन लेनी थी बाद ये किहड़े सवेर के मंजे भाई कौन भूत बनेगा, मैं तेरा क्या बिगाड़िया। कहा मैं बुआ तेरा भतीजा है, तै मेरा बाप जाता जाता रोका उसकी सजा तुम होता वो बेटे मेरा मजा तार देता। मैं तो बस सवेरे भेज देंगे। कहा चल तो ध्यान समझ कर तेरी जान बख्श दिया, पर तेनू मेरे नौवीं करा देगा नहीं पैनी है। वो बाबा भी कम कर दे पर तो मेरा मंजा तार ये सही सवेर हुआ बस मेरे कहेगा नौकर बकोड़ी तैयार करावा, बस दिन चढ़ते पहला पहला तोड़ दिया। अगा हीरा वजीरा बखीरा समीरा बादशाह के चारों भाई बिजली की तरह गड़ खड़े भी एक दफा जी बराबर टुकड़े कर दे। क्षत्रिय महाराज की जोत ने सोचा भी ये तेरे बाप की यहाँ की बेइज्जती होगी, तेरा दुनिया में जमने का पूरा ऐसा प्यार भरया वा हथों हथी सांभ लिया। आओ महाराज हारे थके बेसब्र के भाई कुछ खा पी का आराम करो, फिर सन कहा ना भाई मैं तो बादशाह में भी लेकर जाऊँ। मैं सोचा भी चलो पिताजी के पास ले चलो। कहा पिताजी राजा जेवर आया, कहा बादशाह में भी लेकर जाना। बाहर वाला कमरपाल सोचा भी वो भी कहना ठीक ठाक आया। कहा फिर अटकाना होया फिर बुला लियो भाई बादशाह भी तैयार करके भेज दो। डोला कसका डोले से बाहर मारिया बकार गड्ढे में बैठ कर चल जाऊं से मारी इमरानी हो गड्ढा जो गया बादशाह गड्ढे के अंदर सवार हो गया। अग्गा अग्गा राजा जेवर की घोड़ी पीछा बादशाह का गड्ढा डेरा डेरा मद पूछ चल रहा होता में शहर के अंदर आ गया। गड्ढा पहले इधर जेवर की लेके अड़ गया। राजा कहा भाई हक लिया तो जो गड्ढे ये क्षत्रिय महाराज की जोत की आवाज आवा माता राजपुत्र ने दाग उसने लाया था दिलाई केड़े वेद किताब शास्त्र में लिखा हुआ भी राजपूत क्षत्रिय जेड़ी चीज नहीं कदा त्याग देगा वो हासिल करेगा। माता ने महल तनु त्यागे बिना दे गड़ियां मनु भी मिले बा मैं त्यागे हुए महल में जान मिलने का मेरे वास्ते तो जन कोठी तैयार होनी चाहिए। बादशाह ने आवाज मारी महाराज महारानी आने वाला ने कहा भाई मेरे वाता जन कोठी तैयार होनी चाहिए, लेकिन
और रानी महाराजा के कमरे रानी दाते जन को तैयार होगी माता पार्षद जाकर जन कोठरी के अंदर दाखिल होगी माता मैंने जन्मवाद आई दो अब जिसने कभी जन्म का आदमी का मुंह नहीं सारे शहर के अंदर पड़ताल करना कोई लाई ऐसी बेटे ऐसी कोई दारी मिलती माता थानू नहीं मिलने की उत्तम जात ब्राह्मण की लड़की जिसका नाम संतला और जामुन अखा जलती है उन्हें जन्म का आदमी का मुंह नहीं देखा वहां मैंने जन्म दो भाई एक भेजा बांधी माता भाषण संतनु बुलावा तेरी के पर जिस बात जम कोठड़ी पैर संग नहीं रखा जम अखा जलती जान का दानी लग तीसरा पर्चा फिरने संतनु लाया कांगा रानी रात में संदर महल के अंदर दाखिल हो गया देखो पीर साहब किस तरह पीर साहब का जन्म हुआ क्या फिर कैसी बात चला कैसे पागड़ गद्दी के बुला बोलो पागड़ गद्दी की बोलो चादर नगर गद्दी की बोलो बाबे ज्ञाननाथ की बोलो बाबा नार करी गदरेवे शहर के अंदर आज का अपने पिता राजा जी का मंजा था तो चतुआ का छत में डालवा आंख खुला राजा जी द्वार देगा स्टार्ट अब आ जाइए नहीं सोते आप की मनाम
ये तो कोई ऊपरी शाय का चक्कर है। हाँ भाई कौन भूत प्रेत है इसने मनु अद्धी रात के टाइम सताया में तेरा क्या पकड़ देखे पिताजी मनु भूत ना कह दिया मतलब तेरा बेटा मैं वो ज्योत बोल रही जाऊँ सिद्ध बाबा गोरखनाथ ने मेरी माता वाशनु 9 लखे बागा में कोट का पड़ा मेरा आया जन्म का टाइम नेड़ा भाई मैं जन्म अपने नान क्या मान लेना मैं तो जन्म अपने बेटे मेरा मुझे तो आपने मन नहीं था पता मैं तो सवेरी जाकर वाशरू जाऊँ कहा जाना पैना है भी पहला तेन मेरे नौवीं करा देगा नहीं पैनी कहा बेटे यो क्या बीमारी है मैं दुनिया में पैदा होगा पीर बनना भाई दुनिया मेरा राजेगा देगा मथा टेक के कराएगी कहा मैं तो तेरा बाप हूँ कहा फिर ऊपर देख तो बाहर आ जाओ सोचा भी यहाँ होने तक आ जाओ ऊपर भी 2 गिठड़ी मैं चला जाओ ओ बाबा मैं तेरी रात नहीं गा देगा मेरा मजा था जाए का राजा जी अपनी भैन से मिलते कहा ये भी आपने भाषण कढ़िया देगा बहुत भारी गलती करी वो वीर का भाषण वाली दी उस रानी ने मानो दुनिया ने मूल खाने जो छोड़ नहीं पहन उसके तो मस्तक के अंदर किसी पीर की जोता काल 12-24 सालों सुक्का मासी ने मेला में गड़ा रहा कोई बच्चा रोया उसका पीर पैदा होंगे जहां तेरी रानी गई वहीं कौन चला गया माने भाषण यहाँ नहीं रहूंगा राज आज बस सोच रहा कि माना जी तू जहां भाषण लेने मेरी भैनी जोन देगी जे ना गया बस वो रात वाला ग्रोह फेरा सारा दिन सतो पंजवा निकल जा माता भाषण का बेटे तेरा पिता लेने तो है नहीं है तू नहीं माता रात वाला कम कर अद्धी रात का समय तो पीर की ज्योति सर में पछाड़ मंगवानी थी बाद जिस वक्त दरवाजा खड़का मैं का जोड़ का खड़े हो गया बाबा मेरे गया कोई सुर मेरी गलती भाई मैं नहीं जान दिया मेरी भैन ने बजाई ही रात मेरी गल हुई जब सवेर के गल होरे तड़के जा खड़े ताने लाते वहां केड़ा किसी की परमिशन लेनी थी बाद ये केड़े सवेर के मंजे भाई कौन भूत प्रेत मैं तेरा क्या बिगाड़या कहा मैं बुआ तेरा भतीजा है तय मेरा बाप चलता जाता रोका उसकी सजा क्यों होता वो बेटे मेरा मजा उतार देता मैं तो बस सवेरे भेज देंगे कहा चल तो ध्यान समझ कर तेरी जान बख्श दिया पर तेनू मेरे नौवीं करा देगा नहीं पैनी है वो बाबा भी कम करते हैं पर तो मेरा मंजा था ये सही सवेर हुआ बस मेरे कहेगा नौकर बकोड़ी तैयार करावा बहुत दिन चढ़ते थे पहला तोड़ दिया राज आ जाए अगा हीरा वजीरा बखीरा समीरा बास के चारों भाई बिजली की तरह गड़ खड़े भी एक दफा जी बराबर टुकड़े कर दे क्षत्रिय महाराज की ज्योत ने सोचा भी ये तेरे बाप की यहाँ की बेइज्जती होगी तेरा दुनिया में जमने का पुरस्कार ऐसा प्यार भरया वा हथोदी सांभ लिया आओ महाराज हारे थके वे सफर के भाई कुछ खा पी का आराम करो फिर सन कहा ना भाई मैं तो बादशाह में भी लेकर जाऊँ मैं सोचा भी चलो पिताजी के पास ले चलो कहा पिताजी राजा जेवर आया कहा बादशाह में भी लेकर जाना 12 कमरपाल सोचा भी वो भी कहना ठीक ठाक आया कहा फिर अटकाना होया फिर बुला लियो भाई बादशाह में भी तैयार करके भेज दो गड्ढे में बैठ कर चल जाऊं से माई इमरानी हो गड्ढा जो गया बादशाह गड्ढे के अंदर सवार हो गया अग्गा अग्गा राजा जेवर की घोड़ी पीछा बादशाह का गड्ढा डेरा तो डेरा मदद पूछ चल रहा होता है शहर के अंदर आ गया गड्ढा पहले इधर जेवर की लेके अड़ गया राजा कहा भाई हक लिया तो जो गड्ढे नु ये छत्री महाराज की जोत की आवाज आवा माता ता राजपुत्र दाग उस दिन लाया था दिलाई केड़े वेद किताब शास्त्र में लिखा हुआ भी राजपूत छत्री जेड़ी चीज में कदा त्याग देगा वो हासिल करेगा माता ने महल तनु त्यागे बिना ते गड़ियां मनु भी मिलेगा मैं त्यागे हुए मेला में जान मिलने का मेरे वास्ता तो जन कोठी तैयार होनी चाहिए
बादशाह ने आवाज मारी, महाराज महारानी आने वाला ने कहा भाई मेरे वाता जन्म को भी तैयार होनी चाहिए लेकिन, और राजे महाराजा के कमरे लाने जाते जन्म को भी तैयार होगी माता बादशाह जाकर जन्म कोठरी के अंदर दाखिल हो गया। माता मैंने जन्म हुआ दाई दो आबा, और जिसने कभी जन्म का आदमी का मुंह नहीं सारे शहर के अंदर पड़ताल करना कोई दाई ऐसी बेटे ऐसी कोई दाई मिलती माता थानू नहीं मिलने की। उत्तम जात ब्राह्मण की लड़की जिसका नाम संदला और जामुन अखा जलती है, उन्हें जन्म का आदमी का मुंह देखा वह मैंने जन्म दो भेजा लांगी माता बादशाह संदल मिलावा तेरी के पर जिसका जम कोठड़ी पैर संदल ने रखा जम अखा जलती जान का नहीं लगा। तीसरा पर्चा फिर ने संदल लाया कांगा रानी रात में संदल महल के अंदर दाखिल हो गया। देखो पीर साहब किस तरह पीर साहब का जन्म हुआ, क्या क्रिकेट की बात चल रही कैसे गाते हो